नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आज हम मैथ का एक ऐसा प्यारा सेशन लेकर आपके सामने आए हैं जो अधिकांश बच्चों की जो है प्रॉब्लम रहती है और प्रत्येक परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मिलते हैं। जितने भी एसएससी वगैरह के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उनमें सभी में यहाँ से क्वेश्चन आता है। और रही बात दिल्ली पुलिस, इस समय पर परीक्षा बिल्कुल निकट है, उसको लेकर ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और टॉपिक का नाम है गुणनखंड, यानी कि इसमें आपको सीखने वाले हैं गुणनखंड संबंधी प्रश्न। तो दोस्तों, हम जो बात करेंगे वो किस पर करेंगे? कुल गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या पर हम बात करेंगे बच्चा। यहाँ पे हम बात करेंगे सम गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या। ठीक है बच्चा। हम बात करेंगे विषम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या। ठीक है बच्चा। यहाँ पे हम बात करेंगे धनात्मक गुणनखंडों की संख्या। ठीक है बच्चा। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं समुचित गुणनखंडों की संख्या। ठीक है। तो हम बात करेंगे कुल गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या, धनात्मक गुणनखंडों की संख्या और समुचित गुणनखंडों की संख्या। वहीं पे हम पार्ट 1 ही हो गया हमारा। पार्ट 2 जो हम बात करेंगे कुल गुणनखंडों का योग। बच्चा, हम यहाँ बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे सम गुणनखंडों का योग। ठीक है बेटा। यहाँ बात करेंगे विषम गुणनखंडों का योग, विषम गुणनखंडों का योग। ठीक है बेटा। यहाँ पे हम बात करेंगे पूर्ण वर्ग गुणनखंडों का योग, पूर्ण घन गुणनखंडों का योग। ठीक है बच्चा। यहाँ पे बात करेंगे कुल गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का योग। तो बेटा, इतने टॉपिक हैं इसमें जो हम इतने प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर आपके आते हैं जिन पर हम बात करने वाले हैं। और ये बहुत प्यारा सेशन होने वाला है आप लोगों के लिए, जो भी बच्चा पढ़ाई अपने एग्ज़ाम के लिए अच्छे से कर रहा है। क्योंकि बेटा, सभी लोग तो अच्छे से पढ़ाई नहीं करते। कुछ बच्चे करते हैं अच्छे से पढ़ाई, कुछ बच्चे तो केवल देखते हैं क्लास को, अच्छा डिजिटल बोर्ड नहीं है स्किप कर दो। ठीक है। कुछ बच्चे के सोचते हैं कि भाई कंटेंट अच्छा देता है, चलो पढ़ लेते हैं। कुछ बच्चे कंटेंट में थोड़ी देर पढ़ेंगे, उसके बाद मोबाइल बंद कर देंगे। क्यों? उनके मैसेज आते हैं, किसी के बाबू का, किसी के मियाँ का, किसी का बाबू का, ऐसे को मैसेज आते हैं, वो उनमें लग जाते हैं, क्लास छोड़ देते हैं बेटा। ठीक है। तो जो बच्चे बिल्कुल सीरियस है वो बिल्कुल क्लास में सीरियस रहेंगे अच्छे से। और बेटा, हम एक ही क्वेश्चन पर जो है ना अच्छे से क्वेश्चन समझाने की कोशिश करेंगे आपको कि ऐसा क्यों होता है। टाइम ज़्यादा लगेगा, कोई बात नहीं है, परंतु हम आपको एकदम इस क्लास का धनाढ्य बना देंगे। मैथ का क्या बना देंगे आपको? धनाढ्य। सपोज करो कि हमको जो है एक संख्या है 24 के कुल गुणनखंड चाहिए। के कितने क्या चाहिए? कुल गुणनखंडों की संख्या, कुल गुणनखंडों की संख्या चाहिए बच्चा। क्या चाहिए? संख्या। तो देखिए, ट्रिक तो ये है, केवल अगर मैं ट्रिक से क्वेश्चन कराऊं तो ट्रिक तो आपकी ये हो गई कि इस 24 को बना लो 2 की पावर 3। ठीक है। 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1, ये टूट गया 24। ठीक है। और हमारा आंसर अगर हमें लाना हो तो इस 3 में 1 जोड़ो तो कितना हो गया? 4, गुणा इस 1 में 1 जोड़ो कितना हो गया? 2, और 4 दूनी कितना आ गया? 8। अगर आपको बच्चा चाहिए केवल आंसर, तो आंसर आ गया 8। बट वाई, मतलब कैसे? मतलब सबसे बड़ा चिन्ह है क्वेश्चन मार्क। कैसे? नहीं, ये भी तो चाहिए ना, कैसे बेटा?
तो ये तो हम तो कर सकते हैं ना, 24 हो गया, चलो गुणनखंड कर दिए, क्योंकि 2 की पावर 3 तोड़, मतलब 2 की पावर 3 में तोड़ लिया, 3 की पावर 1 में तोड़ लिया, क्योंकि 2 की पावर 3 8 होती है, ठीक है, 3 ऐसी होगा तो 8 से 24 आ गया, ठीक है। इस हमने 2 की पावर 3 में तोड़ लिया, यहाँ 3 की पावर 1 में तोड़ लिया, तो यहाँ 3 है, इस 3 में हम +1 कर देंगे तो कितना आ गया 4, इस 1 में +1 कर देंगे कितना आ गया 2। बट ये 1 क्यों करते हैं, 1 क्यों करते हैं और क्यों करते हैं, ये सब बात सीखनी पड़ेगी। तो बेटा मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ। देखिए क्या 24 संख्या है, गुणनखंड का मतलब है कि कितने से भाग जा सकती है इसमें। तो देखो 1 से भाग जा सकती है, 2 से भाग जा सकती है, 3 से भाग जा सकती है, 4 से भाग जा सकती है, 6 से भाग जा सकती है, 8 से भाग जा सकती है बेटा, 12 से भाग जा सकती है, 24 से भाग जा सकती है, ठीक है बच्चा। तो देखो आप काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो बेटा ये भी देखो 8 ही है, और आंसर वैसे भी इनका 8 ही आया है, ठीक है। चलो 24 छोटी संख्या थी, आप कर लोगे। अब मेरे प्यारे बच्चों, अब एक बात बताइए, अगर यहाँ 2400 24,000 1996 अगर ऐसा होगा तो कहाँ तक भाग दोगे, नहीं दे सकते, दिक्कत में फंस जाओगे। इसलिए पहले तो ये बात कि बेस नहीं करना, पता चल गया कि पहली क्या बात कि बेस नहीं करना, पहला क्वेश्चन मार्क हट गया दिमाग से। दूसरा क्वेश्चन मार्क आता कि सर +1 क्यों करते हैं, तो +1 क्यों करते हैं उसे देख लो। 24 को मैंने क्या तोड़ा था बच्चा, 8 गुणा 3 मैंने तोड़ा, किसने, ये तोड़ा स्टूडेंट ए ने तोड़ा, स्टूडेंट बी ने तोड़ा, 6 चौक 24, ठीक है। ऐसा लिख दो, ऊपर लिख देता हूँ 24, और यहाँ स्टूडेंट ए लिख देता हूँ, और यहाँ बी, स्टूडेंट्स ए और बी इधर ऐसे छोड़ दो। फिर अगर मैं 24 को तोड़ना चाहूँ तो किस में तोड़ सकता हूँ भाई, 12 गुणा 2 में, 12 दूनी 24। तो ये 3 स्टूडेंट हैं जिन्होंने अलग अलग तरीके से तोड़ा। अगर बात यह है कि मैंने तोड़ा 8 या 24, तो तुम्हें कहेगा सर तुम तो गुरुजी हो, तुम तो पढ़ा रहे हो, तुमने तोड़ दिया, हमारे तरीके से तोड़िए। तो बच्चा मैं इस 8 को क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ, और 3 की पावर 1 लिख सकता हूँ। क्लियर बच्चा। मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, 6 को लिख सकता हूँ 2 गुणा 3। इस 4 को बेटा क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 2। तो अब बच्चा इसे थोड़ा आगे बढ़ाओ, 2 की पावर ये है, 2 की पावर 1 है, तो इससे भी कितना आया 2 की पावर 3, और यहाँ 3 की पावर 1, इससे भी वही निकल कर आया, ठीक है बच्चा। 12 को हम क्या तोड़ सकते हैं, 3 गुणा 2 गुणा 2, 12 टूट गया, फिर 2 ये आ गया, ये वाला 2 यहाँ से आ गया। तो बच्चा ये देखो 2 की पावर कितना है 3, तो यहाँ से 3 की पावर 1 और 2 की पावर 3, तो सबका एक ही आया ना। ये भी पता चल गया कि तोड़ने में भी कैसे भी तोड़ लो, अंतिम गुणनखंड जो होंगे उसमें सबका मान सेम बनता है, ठीक है। तुम किसी भी रूप से तोड़ लो। क्वेश्चन मार्क नंबर 2 हट गया दिमाग से। तीसरा क्वेश्चन मार्क बच्चा ये है कि गुरुजी आप ये बता दो हमको कि इस 24 को आपने तोड़ा तो जब 2 की पावर 3 था, 3 की पावर 1 था, तो 3 और 1 से की तो गुणा कराते, आपने 3 की जगह 4 कर दिया, 1 की जगह 2 कर दिया, क्यों। चलो ये भी देख लो बेटा, हमने इसको तोड़ा 2 की पावर 3 बच्चा, इसको हमने तोड़ा 3 की पावर 1। अब बताओ इसे क्या लिखेंगे हम, इसे 2 की पावर 0 लिख सकते हैं, 2 की पावर 1 लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, और 2 की पावर 3। आप काउंट करो 1 2 3 4, कितना 4 आ गए। 3 को क्या लिख सकते हैं हम, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, तो इसका कितना आ चुका है 2, और आपस में इनकी गुणा कर दो तो कितना आ गया 8 आ गया। आगे बच्चा 8 आगे ना। चलो अगर यहाँ पर ही क्वेश्चन अभी हम आगे कराएंगे, मगर फिलहाल में ही समझ लो कुल पूछा है, तो 24 के कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी है, ठीक है, कुल गुणनखंडों की। तो हमने कुल वाले निकाले हैं केवल, अभी केवल क्या निकाले हैं, कुल वाले। तो कुल वाले सीख लिए हमने, हमें ऐसा करना, अब 2 क्वेश्चन और करेंगे कुल वाले, ठीक है बेटा, 2 क्वेश्चन और करेंगे कुल वाले, उसके बाद में चलेंगे सम के तरफ। उसके तरफ कहाँ चलेंगे, सम के तरफ चलेंगे, ठीक है बेटा। तो अगला क्वेश्चन है आपका 1800 के कुल गुणनखंड,
खंडों की संख्या। ठीक है बच्चा, 1800 के कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी है? तो बेटा इसको हम क्या तोड़ सकते हैं, समझिए, जहाँ भी 100 हो तो क्या तोड़ सकते हैं, 18 गुणा 100 में तोड़ सकते हैं। 18 को तोड़ सकते हैं 9 गुणा 2 में। ठीक है बच्चा, और 100 को किस में तोड़ सकते हैं, 4 गुणा 25 में। ऐसा तोड़ सकते हैं, बाद में सीख जाओगे आप। 9 को किस में तोड़ सकते हैं, 3 की पावर 2, 2 की पावर 1। 4 को किस में तोड़ सकते हैं, 2 की पावर 2। 25 को तोड़ सकते हैं 5 की पावर 2। ठीक है बेटा, अब आप देखिए 3 का पावर 2 ऐसे ही रहेगा। ठीक है, 2 का पावर कितना हो जाएगा, 2 का पावर 3 हो जाएगा। 5 का पावर बेटा कितना हो जाएगा, 5 का पावर 2 हो जाएगा। अब संख्या निकालनी है तो क्या करेंगे, इस 2 में 1 जोड़ देंगे, 2 + 1। ठीक है, गुणा इस 3 में 1 जोड़ देंगे, 3 + 1। इस 2 में फिर 1 जोड़ देंगे, 1। ठीक है भैया, तो 3 गुणा 4 गुणा 3 कितना आया, 3 चौक 12, 12 तिया 36। यही आपका आंसर, 12 तिया 36, यही आपका क्या है, आंसर है। अब इतना बड़ा कौन तोड़ेगा भाई, नहीं ना, आपने नोट कर लो कर लो, वरना तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो। मैं इसे छोटा करा देता हूँ क्वेश्चन को। क्या करना है, हम क्या करेंगे बेटा, हम जो करेंगे वो सीधा सीधा करेंगे। केवल आपको जब आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो बेटा आपको इतना पता होना चाहिए, क्या होना चाहिए, थोड़ा कैलकुलेशन करो। 18 है, यहाँ 100 है, 100 को तोड़ सकते हैं 5 की पावर 2 और 2 की पावर 2। 18 को तोड़ सकते हैं 3 की पावर 2 गुणा, क्योंकि 9 दूनी 18 होते हैं, 2 की पावर 1। यहाँ 5 की पावर 2 है, यहाँ 2 की पावर 2 है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 2 की पावर 3 आ जाएगा बच्चा। ठीक है, 5 की पावर 2 आ जाएगा और 3 की पावर 2 आ जाएगा। तो 3 में 1 जोड़ो कितना हो चुका है, 4। 2 में 1 जोड़ो कितना हो चुका है, 3। 2 में 1 जोड़ो कितना हो चुका है, 3। गुणा कर दो, 9 चौक कितने आ गए, 36। देखो 30 सेकंड में आंसर आपका। ठीक है, करो इसे नोट, 30 सेकंड में आपका आंसर। ऐसा करना बस, बहुत जल्दी जल्दी, बहुत जल्दी जल्दी, बहुत जल्दी जल्दी। ठीक है ना, ऐसा करना। कहाँ चक्कर में पड़ रहे हो, दूर तक, कहाँ दूर तक चक्कर पड़ रहे हो भैया, ऐसे करना बच्चा, बहुत अच्छे अच्छे से करना है। ठीक है ना, चलो 1800 हो गया ना, ठीक, चलो ठीक है भाई। अगर आ जाए आपका क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा लेते हैं, यानी कि 10,500 के कुल गुणनखंड, गुणनखंड जल्दी बताओ, गुणनखंडों की संख्या, की संख्या जल्दी बनाओ, क्या बनेगा 1025 का, जल्दी बनाओ। ठीक है, 10,500 के कुल गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, 10,500 के कुल गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, 10,500 के कुल गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। ठीक है, दस 10,500 के कुल गुणनखंडों की संख्या बता दो बस आप। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसे हम तोड़ सकते हैं 105 गुणा 100 में, 105 को तोड़ सकते हैं 21 गुणा 5 में, 100 को तोड़ सकते हैं 5 की 2 और 2 की 2, क्योंकि 5 पंजे 25, 2 दूनी 4। ठीक है बेटा, यहाँ इसे तोड़ सकते हैं 7 गुणा 3 गुणा 5 की कितनी 3 और गुणा 2 की पावर 2। तो यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, क्योंकि 21 को मैंने तोड़ लिया 7 या 21, और 21 पंजे कितने होते हैं 105। 21 पंजे कितने होते हैं 105, और 100 कितना होगा 25 चौका 100, तो 5 की पावर 2 ये रही, 5 की पावर 1 यहाँ रही है, तो कितने हो चुके 5 की पावर 3, 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 और 7 की पावर 1। सभी पावर में कितना जोड़ देंगे 1, तो 1 इसमें 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2, इस 1 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2, इस 3 में 1 जोड़ेंगे तो बेटा कितना हो जाएगा 4, इस 2 में 1 जोड़ेंगे तो बेटा कितना हो जाएगा 3। यहाँ से आपका आ चुका है, यहाँ से आ चुका है, यानी कि 4 या 12 है, अब 12 चौक 48। तो हमारा क्या आंसर आया 48 बच्चा, आंसर यहाँ से आ गया है। तो कुल गुणनखंडों की संख्या यहाँ से कितनी आ चुकी है 48 आ चुकी है। कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी आ चुकी है 48 आ चुकी है। ठीक है ना, बताइए, हो गया, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया बेटा। ठीक है, चलिए यहाँ पे अगर मैं एक क्वेश्चन चेंज कर दूँ, मैं लिख दूँ 1470, मैं लिख देता हूँ 1470, मैं लिख रहा हूँ 1470 के कुल गुणनखंडों की संख्या बताइए। 1470 के कुल गुणनखंडों की संख्या बताइए बेटा, 1470 के कुल गुणनखंडों की संख्या बताइए मेरे लाल, जल्दी से।
क्या है इसका आंसर, जल्दी बता दो बेटा। क्या लिख सकते हैं हम इसको? हम इसको लिख सकते हैं 147 गुणा 10। 10 को बेटा क्या लिख सकते हैं? 2 गुणा 5, यानी 5 की 1 2 की 1। अब 147 को 49 तिया लिख सकते हैं, क्योंकि 50 तिया 150 होते हैं, 49 तिया लिख सकते हैं। लिख लिया। ये कितना होता है? 7 की पावर 2। ये कितना होता है? 3 की पावर 1। ये कितना होता है? 2 की पावर 1। ये कितना होता है? 5 की पावर 1। आंसर कितना? 2 में 1 जोड़ो कितना हो चुका है? 3। 1 में 1 जोड़ो कितना हो चुका है? 2। 1 में 1 जोड़ो कितना हो चुका है? 2। 1 में 1 जोड़ो कितना हो चुका है? 2। तो 8 के कितने आ चुके हैं? 24। यही हमारा क्या है? आंसर बेटा। ठीक है, क्लियर? बहुत अच्छे से समझ में आ गया। तो ये तो गुणनखंड कुल। अब यहाँ बात आने वाली बच्चा सम गुणनखंडों की संख्या। सम गुणनखंडों की संख्या, तो पहले यहाँ पे इसका ही निकालेंगे, सम गुणनखंडों की संख्या। ठीक है भाई, सम गुणनखंडों की संख्या, या पहले विषम के निकाल लेते हैं। चलो विषम गुणनखंडों की संख्या हम पहले निकालेंगे। विषम गुणनखंडों की संख्या 1470 में बनाइए जल्दी। क्या बनेगा बेटा? तो हम इसे तोड़ सकते हैं 147 गुणा 10 में। तो बेटा 147 को 7 की पावर 2 और 3 की पावर 1, फिर 10 को कितने में तोड़ सकते हैं? 2 की पावर 1 और 5 की पावर 1। जब निकालने हो बेटा विषम, जब निकालने हो विषम, तो मैं आपको बताता हूँ ट्रिक। सम वाले को लेते ही नहीं, सम वाले को लेते ही नहीं, क्योंकि 2 अंक है, उसके ऊपर घात कितनी भी हो, सम को लेंगे नहीं, विषम आपका निकल के आ जाएगा। 7 के ऊपर 2 है तो 2 में कितना जोड़ देंगे? 1। ठीक है, 3 के ऊपर 1 है तो 3 में 1 के मतलब 3 के ऊपर 1 है तो कितना हो जाएगा? 1 और 1 2। ठीक है बेटा, 1 और 1 कितना हो जाएगा बच्चा? ये 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद 5 के ऊपर 1 है तो 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2 यहाँ से। तो यहाँ बच्चा कितना आ चुका? 3 गुणा 2 गुणा 2, तो 3 दूनी 6 और 6 दूनी आपका बच्चा कितना आंसर आ चुका है? 12। यहाँ से आपका आंसर आ चुका है। ठीक है बेटा, विषम में। तो विषम में हो चुका है। चलिए एक क्वेश्चन और लिखेंगे विषम का। 1800 में विषम गुणनखंडों की संख्या बताइए। 1800 में विषम गुणनखंडों की संख्या। विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। ठीक है भाई, विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। तो बेटा इसे हम अभी तो तोड़ा था हमने, हम क्या तोड़ सकते हैं? 18 गुणा 100 में। 18 को किस में तोड़ सकते हैं? 3 की पावर 2 9 हो जाएगा, और 9 दूनी 18, 2 की पावर 1। 100 को किस में तोड़ सकते हैं? 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2 में, 4 25 हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब यहाँ 2 की पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको लेते ही नहीं, 2 वालों को हम लेंगे नहीं। ठीक है, बिल्कुल नहीं लेने के। तो हम क्या लेंगे? 3 का लेंगे, और 3 का कितनी पावर? 2 और 1, तो कितनी हो गई? 3। इसमें 1 जोड़ दिया हमने तो 3 हो गया, गुणा इस 2 वाले में 5 वाले में भी क्या लेना है? 2 में 1, तो 2 प्लस के 1 3। तो यहाँ तक कितना आ चुका बेटा? यहाँ से आ चुका है 3 तिया 9 गुणनखंड। कितना आ चुका है? 3 तिया 9। क्या है ये विषम गुणनखंड है। क्या है? विषम गुणनखंड। ठीक है बेटा, एक और करेंगे विषम गुणनखंडों का, एक और करेंगे विषम गुणनखंडों का क्वेश्चन, एक और करेंगे, आराम से करेंगे। ठीक है बेटा, 10,500 के विषम गुणनखंडों की संख्या। विषम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी? बनाइए इसको। ये क्वेश्चन बनाना है, बहुत अच्छे से बनाना है, फुर्ती से बनाना है। जल्दी नोट करो, थोड़ा पानी पी लेते हैं। ठीक है बेटा, तुम करो इसको अच्छे से, बनाओ इसे जल्दी से फुर्ती से। आ गया नहीं? चलो क्या करेंगे हम इसको मेरे प्यारे बच्चों? 105 और गुणा किस में तोड़ेंगे? 100 में।
जहाँ 100 होता है हम इसे किस में तोड़ते हैं, 5 की पावर 2, 2 की पावर 2, इसे किस में तोड़ेंगे, 21 गुणा 5, 5 की पावर 1, 21 को किस में तोड़ेंगे, 7 गुणा 3, तो 1 1 यहाँ से हो जाएगा। अब आप मुझे बताइए कि हम इसको एक नई लाइन में क्या लिख सकते हैं, नई लाइन में लिख सकते हैं 7 की पावर 1 गुणा 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 3 गुणा 2 की पावर 2। हमें निकालने हैं विषम, तो हमें सम से कोई मतलब है नहीं, सम से कोई मतलब है नहीं। जो भी बचे हैं शेष उनमें सम में जोड़ दो 1 1। तो इस वाले में जोड़ेंगे तो 1 का प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 1 में 1 जोड़ेंगे 2 हो जाएगा। इसमें 1 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 3 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4। तो यहाँ से 4 चौक आपका आंसर आ चुका है 16। आपका आंसर कितना आ चुका है, 16 आ चुका। आपका आंसर कितना आ चुका है, 16। ठीक है, क्या है इसका बेसिक मैं आपको बताता हूँ, बेस क्या होता है। समझिए, मैंने लिखा 7 की पावर 1, मैं लिखा 3 की पावर 1, थोड़ा इधर लिख देता हूँ समझ में आ जाएगा। 7 की पावर 1, 3 की पावर 1, 5 की पावर 3 और 2 की पावर 2। ठीक है बेटा, तो 7 की पावर 3 में लिखूँगा तो क्या लिख सकता हूँ, 7 0 0, 7 की पावर 1, तो कितने आ गए, 2 गुणनखंड। 3 के पावर लिखूँगा 1, तो 3 का 0 0, 3 का 3, तो कितने आ गए, 2 आ गए इसके। ठीक है बेटा, यहाँ पर देखो 5 की पावर कितना है, 3, तो 5 की पावर 0, 5 की पावर 1 और 5 की पावर 2, ठीक है, और 5 की पावर 3। तो बेटा यहाँ से कितने आ चुके हैं, 4 आ चुके हैं। ठीक है, रही बात 2 की, तो 2 की पावर 0, ठीक है, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2। ठीक है, तो हम देखो ये जो होता है इसका मान ये 2 होता है, इसका मान जो होता है वो 4 होता है। तो अगर हम किसी भी ओड नंबर को इवन नंबर से गुणा करेंगे, मान लीजिए 7 की गुणा 2 से करेंगे तो 14 आ जाएगा, तो ये तो सम आ जाएगा। मगर चाहिए कि हमें विषम, इस वजह से हम इनको नहीं लेते, इनको हम नहीं लेते 2 को। ठीक है, इनको नहीं लेते तो इसका मान कितना होता, 1। क्यों, 1 की वैल्यू अगर 0 तो इसका मान कितना होता, 1। तो अगर हम इसको लेंगे भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लीजिए यहाँ इसके जगह पूरे कितना ले लें, 1, तो अभी 16 ही रहेगा, इसलिए तो केवल हम ये वाले ही लिखते हैं। तो इतना तो बताना पड़ता है भैया आपको, तो ये ट्रिक है, ये तो बेस है, पूरा निकालना है। तो हम 2 इसलिए लेते हैं क्योंकि किसी भी इवन नंबर को ओड नंबर से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, इवन नंबर आएगा। ठीक है, अगर ओड को ओड से गुणा करेंगे तो ओड आएगा, इवन को इवन से करेंगे तो इवन ही आएगा, कंपलसरी है। परंतु किसी भी इवन नंबर को ओड से करेंगे तो इवन आएगा, यानी कि अगर सम को विषम से करेंगे तो सम ही आएगा, गुणनफल। ठीक है, इस वजह से 3 पंजे 15 में यहाँ बता देता हूँ। देखिए इवन है, ये ओड है तो इवन है, तो कितना आ गया, 6। तो देखो इवन ओड तो क्या आया है, इवन ही आया है। तो यहाँ से अगर 2 गुणा 5 तो कितना आया, 10। 1 गुणा 5 तो 5 आया, तो दोनों इवन है, तो ये दोनों 5 ही आए हैं। तो मेरी बात ये रखिए कि जब हम किसी इवन नंबर को ओड नंबर से गुणा करेंगे तो इवन नंबर ही आता है गुणनफल। इस वजह से ये वाली जो है पावर नहीं ली जाती, ये वाली पावर नहीं ली जाती जो जिससे सम बन रहा हो संख्या। ठीक है, इसलिए अब बेटा आता है सम संख्या वाला। अब आता है सम संख्याओं के गुणनखंडों का योग निकालना, सम गुणनखंडों का योग, सॉरी सम संख्या को नहीं, सम गुणनखंडों का योग आएगा बेटा। तो वो क्या आएगा उसको भी देख लो, वो क्या आएगा बेटा उसको भी देखो। देखो क्या है, समझो, यहाँ समझो, अच्छे से समझो। मैंने बोला यहाँ से 24 के सम गुणनखंडों का योग, सम गुणनखंडों का योग, सॉरी योग नहीं, संख्या भी, योग की तो क्लास बाद में करेंगे, संख्या हमें ये निकालनी है। तो मैं 24 को क्या तोड़ सकता हूँ, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1, ऐसा तोड़ सकता हूँ। अगर मैं डायरेक्ट निकालूँ तो क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 6 8 12 24, तो 4 और 4 8 आ गए, कितने आ गए, 8। अगर मैंने पूछा सम पूछा तो मैं विषम वाले कट कर दूंगा। तो एक तो ये कट कर दिया मैंने, एक ये कट कर दिया, तो कितने रह जाएंगे, 6 रह जाएंगे। सम वाले कितने रह जाएंगे बेटा, 6, और विषम वाले कितने रह जाएंगे, 2। क्लियर हो गया। इसको अगर मैं ट्रिक खोल के करूँ तो देखो क्या लिखेंगे हम, 2 को क्या लिखेंगे, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3। तो अभी तक कितने आ गए, 1 2 3 4। अभी समझो 3 को क्या लिखते हैं, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, इतना लिख सकते हैं। इनकी संख्या आ गई, अभी क्वेश्चन लिखते हैं। अगर हमसे पूछा कुल, अगर हमसे कुल पूछा है तो देखो कुल में 4 ये 2 ये,
तो 4 गुणा 2 कितना आ गए 8। अगर पूछा विषम, क्या पूछा है विषम, तो बेटा विषम का मतलब यह है कि सम डिजिट को छोड़ देंगे। तो देखिए 2 की पावर 1 का मतलब क्या है 2, 2 की पावर 2 का मतलब कितना है 4, 2 की पावर 3 का मतलब कितना है 8। तो ये 3 अंक ऐसे हैं, ये 3 अंक ऐसे हैं जो सम नंबर बना रहे हैं। तो ये किसी से गुणा भी करेंगे तो भी सम बनाएंगे। तो इसका मतलब इन तीनों को हम क्या कर देंगे, नहीं लेंगे, तो केवल क्या लेंगे 2 की पावर 0। इसका मतलब क्या होता है 1। तो हमने 1 लिखा और इसके कितने आ गए, इसका 3 ही आगा, इसका सॉरी 1 आगा और इसका कितना आगा 3। तो ये नंबर बनेंगे। तो इनके गुणनखंडों की संख्या कितनी, 1 और 1 2। तो जब गुणा करो तो कितना आया 2। तो सम विषम में कितने आ गए 2। देखो है नहीं है विषम में 2 ये, तो विषम में कितने आए 2। अब यहाँ पे निकालना बच्चा सम। तो सम में आप क्या करने वाले हैं, हम सम में आपका हम क्या करने वाले हैं, ध्यान दो, सम में क्या करने वाले हैं हम, इस बात को ध्यान दो, इसी में सम में। तो देखो क्या करना है, ये आपका इसका मतलब 1 होता है, इसका मतलब 3 होता है, इसका मतलब कितना होता है 1 होता है, इसका 2 होता है, इसका 4 होता है, इसका 8 होता है। अगर मैं 1 की गुणा 1 से करूँगा तो 1 ही आएगा, अगर 3 की गुणा 1 से करूँगा तो 3 ही आएगा। तो इनसे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर 1 की गुणा 2 से करूँगा तो 2 ही आएगा, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो अब आप मुझे बताइए कि जब सम नंबर होगा, जब सम नंबर होगा तो हम इसमें ये वाली चीज़ नहीं लेते, 1 वाली नहीं लेते, इसके बाद में क्या लेते हैं, ये 3 इसके ले लेंगे। विषम वाले के कितने लेंगे, सम वाले कितने हैं 3, कितने ले लेंगे बेटा 3। और जो विषम 3 की पावर है उसका 2 है, तो कितना ले लेंगे उसका 2, तो कितना आ गया 6। सीधे शब्दों में बात यह है, ठीक है। अब समझो इसको डायरेक्ट। अब हमारी ट्रिक है, ये तो समझ लिया। 24 क्वेश्चन संख्या क्या है 24, 24 के सम गुणनखंडों की संख्या बतानी है। इसे हम तोड़ेंगे 2 की पावर 3 में और गुणा 3 की पावर 1। तो बेटा सीधी सी बात है, जब भी आपको सम निकालना हो तो जो सम अंक है, ये 2 सम अंक है, उसके ऊपर जो घात है वही लिखनी है 3। इसमें कितनी है 1, तो हम क्या करेंगे 1 + 1 आ गया वही रूल। तो 3 दूनी कितना आ चुका है 6। ये हमारा आंसर, ये ट्रिक है, ठीक है। यही क्या है ट्रिक है। चलो एक और क्वेश्चन करो, क्वेश्चन करो आप 196 के सम गुणनखंडों की संख्या बतानी है, सम गुणनखंडों की संख्या बतानी है। करो इसे बेटा, 196 के सम गुणनखंडों की संख्या बतानी है, फुर्ती से कर दो इसको। एक 196 कैसे तोड़ सकते हैं भाई, 196 कैसे तोड़ सकते हैं जल्दी बताओ। 49 चौक 49 चौक तोड़ सकते हैं, 4 चौक 16, 4 9 36। ये कितने का होता है, ये होता है 7 का, और ये कितना होता है 2 का। तो मैंने बताया सम गुणनखंड है, तो जो सम संख्या उसकी घात ऐसी लिख लेंगे 2, जो विषम संख्या उसमें क्या कर देंगे 1 जोड़ देंगे। तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3। आपका आंसर कितना आ चुका है 6, आपका आंसर आ चुका है 6, आपका आंसर आ चुका है, ठीक है बेटा। अगर अब पूछा जाए कि 1800 का, अब जो मैं क्वेश्चन फिर बोलने वाला हूँ वही बैक उन्हीं पे एक ही नंबर इसलिए बता रहा हूँ जिससे कि आपको रिवीजन हो जाए, ठीक है बेटा। तो कितने का आपको 1800 में सम गुणनखंड बताने हैं, सम गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या बतानी है, ठीक है, संख्या बतानी है बेटा क्या। तो हम क्या करेंगे, इसको वीडियो रोक के कर ले करो आप। हम 18 गुणा 100 में तोड़ेंगे, 18 को हम 3 की पावर 2 तोड़ेंगे, 9 दूनी 18, 2 की पावर 1। 100 को हम किस में तोड़ेंगे बेटा 2 की पावर 2 में तोड़ेंगे और 5 की पावर 2 में। इसे लिखो 3 की पावर 2, 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2, ठीक है बेटा। तो हमने क्या बताया था, सम वाले की घात ऐसे लेनी है 3, तो 3 लेंगे, इसमें 2 में 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसमें भी 2 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 3। तो 3 × 9 = 27, यही हमारा क्या है आंसर है, ठीक है दोस्तों। तो आज हमने जो सीखा है वो सीखा है कुल गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या, ठीक है दोस्तों। आज 3 करते, क्लास लंबी हो जाएगी, वरना ये छोटी छोटी क्लासें बनाएंगे, आपको सारी कराएंगे जितने टाइप है, ठीक है। कल तक आपको, कल शाम तक प्रोवाइड हो जाएंगे 3-4 क्लासें, ठीक है दोस्तों। चलिए, अगर सेशन में मज़ा आया हो तो अपने दोस्तों में शेयर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को जो है लाइक करेंगे
और दोस्तों जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के साथ, जिससे कि आपको प्रत्येक क्लास व प्रत्येक नोटिस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं ऐसी दमदार क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।